हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। ये हमें क्यों चाहिए? ये हमें चाहिए एक्चुअली क्लास 11 एंड 12 कंप्यूटर साइंस में कुछ बाइनरी ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। क्या क्या ऑपरेटर है? हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसमें है आपका बिटवाइज एंड बिटवाइज और होता है, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये जब हम सीखेंगे ना, इसके लिए हमें ये कन्वर्शन जानना जरूरी होता है। तो जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल का बेस होता है 10 एंड बाइनरी का बेस होता है 2, हमें पता है। ठीक है, तो अभी देख बेटा, मैंने जब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 13 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। साथ साथ लिखते जाएंगे, याद रखना हम साथ साथ लिखेंगे। 13 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 26 को डिवाइड किया, 13 आया और रिमाइंडर 0। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया और रिमाइंडर 1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया एंड रिमाइंडर 1। हम कब तक करेंगे? जब तक ये वाला नंबर 2 से छोटा ना हो जाए। फिर हम इसको ऊपर से नीचे, ठीक है, हम इसको रीड करेंगे। तो आंसर क्या आया? 11010। देखो ये आंसर है 26 का जो बाइनरी कन्वर्शन हुआ वो है 11010। अगर और एक नंबर लेते हैं 31, 31 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने से क्या आता है? 15, 15 टू 30, रिमाइंडर 1। फिर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 7 14, रिमाइंडर 1। फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर 1। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर 1। कब तक करेंगे? जब तक ये नीचे वाला नंबर डिवाइड करके जो मुझे मिला, ये जब तक 2 से कम ना हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर फिर नीचे से ऊपर 11111। तो कितना हुआ बेटा? 51। दिस इज द आंसर। तो ये आपका हो गया 26 एंड 31 का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, आपको इजीली याद हो गया। अभी हम कुछ नया ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, नया ट्रिक क्या है? 2 का पावर का बाइनरी हमारा इजीली याद हो जाएगा, करना की जरूरत नहीं है। जैसे 2 टू द पावर 0 1, उसमें एक ही 1 होता है। 2 टू द पावर 1 में कितना होता है? 2 टू द पावर 1 में होता है एक 0, 1 0। 2 टू द पावर 4 में 1 डबल 0। मीन्स जितना पावर है ना 2 टू द पावर 2, तो 1 के बाद उतना 0। इसमें 2 टू द पावर 0, 1 के बाद कोई 0 नहीं है। 0 टाइम 0 मीन्स कोई भी 0 नहीं है। ऐसे 2 टू द पावर 5 मीन्स 1 के बाद 5 0। 2 टू द पावर 8 मीन्स 1 के बाद 8 0। ये याद रखोगे। ठीक है, ऐसे ही 2 टू द पावर 10 मीन्स 1 के बाद 10 0। तो 2 का पावर तो बहुत इजी है। 2 टू द पावर का बाइनरी निकालना बहुत इजी है। 2 टू द पावर से जो नंबर 2 से 2 का पावर है, जो जो नंबर 2 का पावर है उसका बाइनरी निकालना बहुत ही इजी है। वो 1 लिख के जितना पावर है उतना 0। अच्छा, ये जैसा इजी है ना, इससे एक जो कम होता है वो भी बहुत इजी है। जैसे 2 टू द पावर 0 से 1, तो ये है 0। आंसर इसका 0 ही होता है बाइनरी में। 0 का डेसिमल बाइनरी में भी 0 होता है। बट 2 टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या हुआ आंसर? 1। इसका 1 होता है सिंगल 1। 2 टू द पावर 2 माइनस 1, तो जब हम माइनस 1 यहाँ पे करेंगे, इसमें जिसका पावर जितना था उतना 1। 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो 3 का कितना है बेटा? 3 के लिए 3 1। तो देखो 1 3 7 15 में जहां जहां आपको 0 वाला मिल रहा था, उसका जस्ट पहले नंबर भी हमें याद करना बहुत ही इजी है। ठीक है, जिसका पावर उससे ही हम उतना 1। अगर उससे माइनस 1 करेंगे, जितना पावर 2 टू द पावर 7, तो माइनस 1 2 टू द पावर 7 माइनस 1 होता है 127। इसका बाइनरी कन्वर्शन होता है 7 टाइम्स 1। ठीक है, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, ये जो नंबर होता है 15। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। 2 टू द पावर 4 माइनस 1 कितना होता है? 15। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 टाइम्स 1। ध्यान से समझो, 2 टू द पावर 4 है 16। 2 टू द पावर 4 क्या है? 16। ठीक है, 2 टू द पावर 4 है 16, बट इससे एक कम क्या है? 15। ठीक है,
जब ये एक कम 15 है तो जब एक कम वाला नंबर में जितना पावर उतना 1, और अगर 2 to the power 4 करना था इसमें 1 के बाद उतना। हाँ, तो इतना क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर आई थिंक। अभी एक चीज हम इसमें से एक कंक्लूजन क्या होएगा, कंक्लूजन ये है कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर है, जैसे 5, 5 एक ऑड नंबर है, इसमें लास्ट में 1 जरूर रहेगा। कोई भी नंबर अगर कोई इवन नंबर है उसका बाइनरी नंबर में लास्ट में 0 आएगा। तो हमने क्या सीखा, कोई भी एक ऑड नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर 1 होएगा। कोई भी इवन नंबर, कोई डेसिमल नंबर अगर इवन है तो उसका लास्ट डिजिट इन बाइनरी 0। तो ये वाला टॉपिक तो आप लोगों का क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, हमें टैगलाइन याद रखना है, हम और भी कुछ सीखेंगे। 15 तक अभी भी आप लोगों का बाइनरी कन्वर्शन रट जाएगा, याद कर लोगे कैसे। एक टैगलाइन याद रखना है, 00011011। बोलो मेरे साथ, 00011011। ठीक है, 00011011। कैसे देखो बेटा, कोई एक डेसिमल नंबर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका हेक्स कैसा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद A B C D E F हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो ये 0 to F तक या 0 to 15 तक हमारा नंबर पूरा रट जाएगा। कैसे, मैं पहले हमने कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, 00011011 लिख लिया। लिखने के बाद पहला क्या था, 00, ये 4 बार 00 बिठा दो। फिर क्या आएगा, फिर से लिखो दोबारा, 4 से लेके 7 तक 4 4 करके 4 4 करके रिपीट होएगा, और पहला वाला सीक्वेंस 4 बार आएगा। तो देख अभी 00011011, इसमें सेकंड सीक्वेंस क्या था, 01, सेकंड सीक्वेंस क्या था, 01। तो ये देखो 4 बार 01 हो गया। फिर 00011011, थर्ड सीक्वेंस क्या था, 1010, सब में 10 बैठ जाएगा। अच्छा, अगेन 00011011, इसका लास्ट सीक्वेंस क्या था, 11, तो चारों में 11 हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया। आप ऐसे लिख लोगे तो आपको कोई भी कन्वर्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद ऐसे कन्वर्ट प्रोसेस से ना करके कभी जल्दी जल्दी करना हो आपका बहुत जरूरी है। नॉट ओनली जॉइंट एंट्रेंस में भी आपको ये काम हेल्प आएगा कि 0 से लेके 15 नंबर तक या 0 से लेके हेक्साडेसिमल नंबर F तक आपको ऑल टाइम याद रहेगा। इतना ये याद रहेगा। फिर क्या याद रहेगा, ये वाला सीक्वेंस आपको याद रहेगा, 2 to the power 0। तो जितना जितना 0 1 के बाद उतना 0, और उससे एक जो कम नंबर है उसके लिए जितना पावर उतना 1 है। ठीक है, अभी देखो उल्टा, अभी हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। जब बाइनरी टू डेसिमल, जब हम बाइनरी टू डेसिमल लिखेंगे, हम इधर से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 ये बेस लिख देंगे, 2 का बेस। ठीक है, तो कोई एक नंबर लिया 101101, ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, देख के पता चल रहा है लास्ट में 1 है। तो हम इसको ये बेस के नीचे नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखते गए। अभी ये इसके साथ 1 इंटू 2 to the power 5, 0 इंटू ये 0 है बोल के 0 इंटू 2 to the power 4, 1 इंटू 2 to the power 3, 1 इंटू 2 to the power 2, 0 इंटू 2 to the power 1, 1 इंटू 2 to the power 0। जिसका जिसका बेस है मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, तो देख बेटा, जिसके जो जो नंबर पे 0 है इसलिए उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा, तो इस दोनों को हमें लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही नंबर रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम वो वाला पोर्शन जहां जहां 1 है उसको 2 to the power बेस से प्लस करेंगे। देखो 2 to the, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। सेम ऐसा ही बेटा देखो, सेम चीज यहाँ पे क्या नंबर था, 11001010। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो लास्ट में 0 है, तो तुम क्या बोलोगे, ये नंबर इवन नंबर है। तो जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है उसको आप ऐड करते जाओ। क्या मिला आपको, देखना 202। तो आप एक होमवर्क मैंने दिया, कन्वर्ट
22 बाइनरी एंड कन्वर्ट 1001 टू डेसिमल। तो देखो इससे 20 बाइनरी मीन्स लास्ट डिजिट में 0 रहेगा और ये 1 मीन्स ये एक ऑड नंबर होएगा। ये है हिंट्स। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में डालो। थैंक यू।